बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि 5 मिनट में तैयार हो जाएगी और घर की ही चीज़ों से तैयार होगी। आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। आप इसे महीना 2 महीने आराम से इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको कड़क सोन हलवा बोलते हैं, जो कि हलवाइयों के पास अक्सर मिठाइयों में भी मौजूद होता है। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है, जिसे मैंने छान कर साफ़ कर लिया है। 3 खाने के चम्मच ही आटा लिया है और एक गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम है, जिनको मैंने कुछ 2 तरह से काट लिया है। इसके लिए जो सांचे चाहिए, मेरे पास सांचे नहीं हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे से सांचे हैं आप उसमें बना सकते हैं। तो मैंने कुछ छोटी कटोरियाँ ली हैं जो कि मेरे पास मौजूद थीं और 1 कप के करीब तकरीबन चीनी है इसमें। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्लेटों को तैयार कर लेंगे। ये छोटी प्लेटें हैं मेरे पास, जिनको मैं ग्रीस कर लूँगी और इनमें बादाम की सेटिंग कर लूँगी, क्योंकि बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको डेकोरेट कर सकें। तो पहले हमें जो प्लेटें हैं वो तैयार करनी हैं, ताकि हम फ़ौरन से सोन हलवा उसके अंदर डाल सकें। ये फ़ौरन ही जम जाता है। तो ये मैंने देखें घी के साथ या ऑयल के साथ आप इसको बना सकते हैं। ये रेसिपी ज़्यादातर आपको घी में बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑयल में ये अच्छी नहीं बनती। तो आप इस तरह इसको पहले ग्रीस कर लें घी के साथ। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इन सबको मैंने घी लगा लिया है। अब जो बादाम मैंने काटे थे, एक एक बादाम लेकर उसके मैंने 2-2 पीस कर लिए थे। उनको मैं इस तरह उल्टा करके लगाऊंगी, क्योंकि जब ये हम निकालेंगे तो दूसरी तरफ से इसका वाइट वाला हिस्सा नज़र आएगा आपको। इस तरह आपने 2-2 करके प्लेट में लगा लेने हैं। ज़्यादा भी लगा सकते हैं। बादाम के अलावा पिस्ते हैं, काजू है, अखरोट है, अगर आपके पास कुछ भी है वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर बादाम के साथ ही बना होता है। इसको हम कड़क सोन हलवा बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं। सांचों को मैंने पहले तैयार कर लिया है, ताकि हमें जब डालें उस वक्त मुश्किल ना हो, हम बआसानी इसको सेट कर सकें। अब सबसे पहले मैं एक बाउल में तकरीबन 3 चम्मच खाने के जो हैं वो मैं मैदा लूँगी, जिसे मैंने छान कर साफ़ कर लिया है। और ये घर का आटा है, नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, ये वो वाला आटा है। ये भी मैंने तकरीबन 3 चम्मच लिया है। आटे की जगह बाज़ार में जो लोग हैं, मार्केट वाले लोग हैं, वो अंगूरी इस्तेमाल करते हैं। अंगूरी हर घर में नहीं होता। तो मैं आज आपको ये उस चीज़ों से बता रही हूँ जो आप घर में हर चीज़ आपके पास मौजूद हो। ठीक है, तो ये मैं उस चीज़ों के साथ आपको बनाना बता रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब एक पैन लेंगे, तो उसमें हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। जितना आपने आटा लिया है उससे आपने 1 चम्मच कम घी लेना है। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी लिया है। अब ये घी गर्म होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। ये जो रेसिपी है, इसको आपने लो फ्लेम पे बनाना है। इसको हाई फ्लेम करेंगे तो चीनी सारी कड़वी हो जाएगी। तो चीनी को आपने मेल्ट करना है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और इसमें जलन की स्मेल भी ना आए। इसको हमने बीच में डाल दिया है और इसको रोस्ट होने के लिए रख दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी। इसको मेल्ट होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको लो फ्लेम पे आपने करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये मेल्ट तो हो जाएगी लेकिन जल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये इस तरह इसकी शक्ल आ रही है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आप देखें, चीनी मेल्ट हो गई है सारी। ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। बस अच्छे तरीके से आपने इसको मेल्ट करना है और लो फ्लेम पे ही करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। इस चीज़ का ख्याल बस रखना है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब पैन को मैं चूल्हे से उतार लूँगी। इसके बाद अब आपने फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम की यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। इसको आपने ठंडा कर लेना है थोड़ा सा, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। यहाँ पे जो प्रोसेस करना है वो आपने बस जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये जम जाएगी जल्दी। हमने इसमें नींबू नहीं डाला ताकि ये नींबू डालने से जमती नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे नींबू नहीं डाला क्योंकि हमने इसको जमाना है। अब ये जो मैदा और मैंने आटा मिक्स करके रखा था, इसको फ़ौरन डाल के साथ ही जल्दी जल्दी मिक्स कर देना है, क्योंकि जो चीनी थी वो गर्म थी। तो ये देखें कि उसी में ये पकना शुरू हो गया है, हमें चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। ये उसी गर्म में हमने साथ डाल के फटाफट इसको मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई बीच में लम्स ना हो। ये देखें खुद ही उसने पैन को छोड़ना भी शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि खुद ही पैन से वो सब कुछ अलग हो गया है और कितना अच्छा इसका कलर भी आया है। आप कलर देखें कितना प्यारा है। मीठा खाने को दिल करता है तो घर पे कोई चीज़ नहीं होती, ये आप घर पे बआसानी बना सकते हैं और ये झटपट बन जाता है। और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसमें बादाम की जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं, इसमें आप काजू पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप ड्राई फ्रूट इसमें डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने बड़ी जल्दी जल्दी से काम करना है, इसको ज़्यादा छोड़ना नहीं, ये जमना शुरू हो जाएगा। अब जो हमने वो बर्तन तैयार किए हुए थे, अब उसमें हम एक चम्मच की मदद से इस तरह डालना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास कोई सांचे हैं तो आप उनमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मेरे पास ये छोटी प्यालियाँ थी, मैंने इनमें डाल दिए हैं। तकरीबन 1-1 चम्मच सब में डल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डाल दिए, वो खुद ब खुद ये सेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए साथ ही बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको जल्दी जल्दी आपने डालना है और जल्दी जल्दी सारा कुछ मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी स्लो करेंगे, चीनी है ये जल्दी से जम जाएगी। ये देखें जमना भी शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम ठंडा है और वो जल्दी से जम जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको फ़ौरन से आपने इसमें सेट कर देना है। और इसमें डालने के बाद तकरीबन आपको इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है, उसमें ये खुद ही कड़क हो जाएगा। 15 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखें बिल्कुल खुद ही आराम से उसमें सेट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ऊपर भी करना चाहें तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने दूसरी साइड इसकी निकालनी है, तो वो आप देखेंगे उसकी शेप कितनी प्यारी है। अब ये देखें मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने वेट किया है। इसको मैं आराम से छुरी की मदद से निकालूंगी। ये देखें इसकी लुक देखें कितनी प्यारी आई है। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। लग रहा है बिल्कुल मार्केट जैसा आपको सोन हलवा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टूट गया है मुझसे निकालते हुए। छुरी की मदद से मैंने निकाल लिया। किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये गर्म होता है, बहुत बारीक इसको प्लास्टिक में नहीं हम बना सकते। इसको थोड़ा सा मोटे बर्तन में बनाएं, स्टील के बर्तन में बना लें। अगर आपके पास सांचे हैं आप उनमें बना लें, तो इनको बना के आप महीने 2 महीने सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।